जय हिंद दोस्तों। तो आज मेरा वीडियो बनाने का 12वां दिन है और आज 15 अगस्त भी है। और कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, कल मेरा मन नहीं था। सच कहते हैं कि संकल्प लेना बहुत आसान है कि मैं वीडियो बनाऊंगा 90 दिनों तक, पर संकल्प को बनाए रखना बहुत कठिन है। कल मैं इतना मेरा मन नहीं था, एकदम कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। आज खुद को समझाया कि एक बार हो गया, दोबारा मत कर। जिस तरीके से भी हो उस तरीके से तू शुरू कर। कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं ना, तो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड सुन लेता है कि ये बंदा संकल्प लिया है। तो जिसके लिए आप संकल्प लेते हैं, तो ये नहीं कि आप संकल्प ले रही हैं तो उस काम को आप पूरा कर रहे हो, और उस जब वो संकल्प पूरा होए, आप सक्सेसफुल हो जाएं, तो आप बस एक सफल आदमी बन गए। ऐसा नहीं होता है। जब आप सक्सेस का सहारा लोगे, मतलब संकल्प लोगे कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो यूनिवर्स सुनता है, क्योंकि उस लायक तुम्हें बनना है। संकल्प ले लिए, लेकिन अब तुम्हें उस संकल्प तोड़ने की बारी आती है। ऐसी स्थिति पैदा होगी ना कि तुम्हारा मन नहीं करेगा काम करने का। तुम्हारा मन नहीं करेगा उस काम को करने का जिसके लिए तुम संकल्प लेते हो। और फिर वहीं से चालू होता है तुम्हारा असली खेल, तुम्हारा दृढ़ संकल्प, कि तुम कितना डटे रहते हो अपने काम के लिए, कितना अड़े रहते हो अपने काम के लिए। मेरा इन 12 दिन में 2 बार मैं वीडियो नहीं, 2 बार शायद, 2 ही बार, हाँ, 2 बार मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। और मुझे इसका बहुत अफ़सोस हुआ है। 90 दिनों तक कैसे चलेगा? तो मुझे कोई डर नहीं है, ना मुझे कोई चिंता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं खुद को 1% भी बेहतर बना रहा हूँ। अगर मेरा यूट्यूब पर नहीं चल सका तो कोई बात नहीं, पर मेरी ज़िंदगी में आज 12वां वीडियो बनाकर मैं 12% सुधर गया हूँ। और सच कहते हैं, मैं इंस्टा पे भी आ रहा हूँ, पर अभी किसी की ज़रूरत है हमें। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मतलब कि पूछना है कि अभी इंस्टाग्राम पे आओ कि नहीं आओ। फिलहाल मैं यूट्यूब पर तो ही हूँ, देखते हैं। इसीलिए मैं बनाया हूँ वीडियो इंस्टाग्राम के लिए, पर उसे अभी डाला नहीं, उसको रखा हूँ अपनी गैलरियों में। समय आने पे, वक्त आएगा तो मैं वीडियो डालूंगा। और बस वो वीडियो शायरी का है, शायरी में मारता हूँ बढ़िया। खैर दोस्तों, जो भी कहो, कभी बहुत बेकार लगता है और कभी बड़ी मज़ा आता है, दोनों होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि अकेलौता होना बहुत बेकार होता है यार। सब जिम्मेदारी तुम्हारे पल्ले आके पड़ जाएगी, तुम्ही को करना है। अब एक व्यक्ति को जब बड़ी ख्वाहिश होती है तो वो क्या करेगा? वो इकलौता होना सबको लगता है बहुत आसान है, लेकिन बहुत बेकार है यार। सारी जिम्मेदारी को खुद उठाना, समझ रहे हो, बहुत बड़ी काम है। और उसके बाद बहुत परेशान भी हूँ उधर भी थोड़ा मैं, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। खैर, आज 15 अगस्त है। पहले की तरह अब लग नहीं रहा है, नहीं तो पहले 15 अगस्त आते ही हर गलियों में, हर जगह पे झंडे लगे रहते थे। अच्छे अच्छे सब लोग कपड़े पहनते थे, मतलब ऐसा आता था कि हाँ, आज के दिन कुछ आज़ादी हुई थी देश की। आज का दिन मेरा जैसे तैसे निकल गया। जिस दिन कुछ पड़ता है ना, उसी दिन बहुत बेकार लगता है, क्योंकि किसी के जाने से ज़िंदगी अधूरी होती है। जाने को तो चला जाएगा, पर अ, इंतज़ार नहीं रहता है किसी को वो आएगा कि नहीं। क्योंकि अगर आप जा भी रहे हो अपने घमंड को तोड़कर उसके माफ़ी माँगने, या मतलब उससे बात करने, तो सामने वाले का घमंड दुगुना बढ़ जाएगा कि चलो आखिर पे आया तो। ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में मेरे हो चाहे आपके, इतना याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी अहंकार में मत रहिएगा। और कभी भी उतना मत झुकिएगा जितना कि आप झुक सको, उतना ही झुकिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा झुकने पर ना, एक बच्चा भी आपको बहुत छोटा समझ लेगा और अपने आप को बहुत बड़ा। इसीलिए समय-समय पे ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि ज़िंदगी में जैसे एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ रहना चाहिए, एकदम सेम उसी तरह। लेकिन यहाँ लोग भूल जाते हैं। खैर, किसी को बात समझ में आएगी नहीं। और दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि कभी-कभी क्या बनाऊँ, क्या नहीं बनाऊँ। इसीलिए बस कैमरा खोलता हूँ और बोलने लगता हूँ। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमको कि लोग क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे। भाई कोशिश कर रहा हूँ, अंदाज़ा तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ना ही अंधेरे में तीर मार रहा हूँ। भाई मैं एक लाइन से, एक लकीर जैसे एक लकीर सीधी होती है ना, बस उसी तरीके से मैं सीधा जा रहा हूँ, अपने मंज़िल के रास्तों पर। अब आगे क्या आएगा, क्या नहीं, मुझे नहीं पता।
क्योंकि जैसे मैंने कल वीडियो ना बना पाया, या पता 2-4 दिन बाद फिर ना मन करे मेरा बनाने का, या कोई काम में भी फँस गया, तो यहीं पर आदमी को बहुत दुःख होता है कि मेरे दृढ़ संकल्प को मैं तोड़ रहा हूँ। फिर भी व्यक्ति हार नहीं मानता, वीडियो डालता है। तो इसी को बोलते हैं कि कोशिश करते रहना। ये नहीं कि एक बार हो गया तो फिर से स्टार्ट। अरे भाई, फिर से मत करो, वहीं से शुरू करो जहाँ से तुमने ख़त्म किया है, जहाँ से तुमने गलती से उस चीज़ को छोड़ दिया है, वहीं से आप शुरुआत कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और टाइम लगेगा पर आप रुकोगे नहीं, क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि जो व्यक्ति चलता रहता है अपनी मंज़िल की ओर, रुकता नहीं है, आखिर में वो किसी न किसी भी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाता है। और ये मैंने देखा है, आँख से सामने। अच्छे-अच्छे को आप किसी एक चीज़ को पकड़ लो, बोलते हैं ना, आप किसी एक चीज़ में मास्टरी हासिल कर लो, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति उस चीज़ के पीछे भागते-भागते किसी और की चीज़ पीछे भागने लगेगा। यही को कहते हैं ना कि वो अपने आप को नहीं पकड़ पाता है कि मुझे करना क्या है, अपने मन को नहीं पकड़ पाता है कि उसे सोचना क्या है। जिसका हाथ में हुनर रहे आदमी वो काम ना करके कोई और काम करता है। सोचता है कि मैं इस मेरे हाथ में हुनर है, इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी गलती आदमी की वहीं पर है। आपको जिस चीज़ का हुनर हो उसमें घुस जाओ एकदम। ये मत देखो आपको साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर ना मिले कुछ उसका, कुछ प्रॉफ़िट ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें घुसे रहो। एक समय आएगा कि उसमें आप मास्टर हो जाओगे, और फिर उसके बाद आप खुद कहोगे कि कल को अगर मैं इसमें नहीं आया होता तो आज मैं कहाँ होता। आखिर में आदमी यही बोलता है कि काश उस दिन मैं ये किया होता। अरे कर लेना चाहिए था ना, हार जाते, इससे ज़्यादा क्या होता। जीत जाते तो अच्छी बात है, हार जाते तो सबक मिलता। और सब आपको पता है ना, मौत मिलती है, ये तय है, पर सबक जल्दी नहीं मिलता। सबक सीखने के लिए आपको उसको करना पड़ता है, और मौत को पाने के लिए आपको मरना नहीं पड़ता है, आप अपने आप मर जाते हो। यही होता है सबक और मौत। सबक है कि सीखने के लिए आपको वो करना पड़ेगा, और मौत के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप सोए रहोगे तो भी मौत आ जाएगी, जो भी आप जब चाहे जो भी करते रहोगे तब मौत आ जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सबक अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, उस चीज़ को सही गलत करना पड़ेगा, तभी आपको सबक मिलेगा। हर चीज़ का सबक सबको मिलता है। सबसे बड़ी बात होती है ना कि लोग आजकल ईगो में बहुत रहते हैं, अहंकार में बहुत रहते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जिसके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं ना, उन्हें छोटे ऑप्शंस नहीं दिखते हैं। ऑप्शन आप भी रहोगे, लेकिन जिनके पास ऑप्शन बड़े आ जाते हैं ना, उन्हें छोटे ऑप्शन नहीं दिखेंगे। कुछ लड़के होते हैं संडे को घर पे बैठते हैं, और वही संडे से कुछ लड़के डरते हैं, क्योंकि आप नहीं समझोगे। ये मेरी कहानी है। तो मैं बात करता हूँ, कोई हमें लगता नहीं कि अपना है। अच्छे-अच्छे लोग आते हैं, चले जाते हैं। मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं उसके लिए कुछ कर पाता, लेकिन उसके पास बहुत कुछ था, इसलिए मेरे लिए बहुत किया। वक़्त आने पर मैं उसका चुका भी दूँगा, और वक़्त ना आएगा, ना वो आता है। उसके लिए हम लोग को अपनी एड़ियाँ रगड़नी पड़ती है, रगड़-रगड़ के एकदम ख़त्म करनी पड़ती है। हम बोलते हैं ना, पसीना बहाओगे तभी कमाओगे, वरना ऐसे नहीं कभी कमा पाओगे। कुछ भी करो उसके लिए मेहनत लगेगी, और सबसे बड़ी बात होती है कि मेहनत तुम लाख करोगे, अगर तुम्हारे मन में निस्वार्थ भावना नहीं जगेगी तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारे मन में स्वार्थ रहेगा, तुम कितनों मेहनत करोगे तुम्हें फल नहीं मिलेगा। निस्वार्थ रहो ज़िंदगी में, सबकी मदद करो। मैं कहता हूँ पूरी मदद मत करो, 1% करो। दुनिया भारत में 145 से ऊपर करोड़ की आबादी हो चुकी है, अगर 1-1% लोग भी मदद करेंगे तो उसका मदद हो जाएगा। कि चिंता मत करो कि तुम्ही को सब करना है, आगे भी कोई ना कोई उसकी मदद करेगा। इसीलिए अपने आप को एकदम निस्वार्थ रखो, अहंकार मत पालो। तो दोस्तों, आज भी मेरा 12वां वीडियो बन गया, अब मेरा मन बहुत हल्का हो गया कि हाँ चलो एक वीडियो डालूँगा अब। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।